अच्छे लोग, अच्छा बैंक। इस टैगलाइन के साथ लोगों को सेवाएं दे रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का 5वां सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी और साल 1921 में मुंबई में इसके मुख्यालय का उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हाथों हुआ था। जहां साल 1947 तक बैंक की सिर्फ 4 शाखाएं थीं, वहीं आज देश भर में बैंक की 9,500 से ज्यादा ब्रांचेस फैली हुई हैं। देश के कोने कोने में यूनियन बैंक के 13,000 से ज्यादा एटीएम लग चुके हैं। बैंक के 75,000 से ज्यादा कर्मचारी ग्राहकों की सेवा में जुटे हैं, जबकि यूनियन बैंक की 3 शाखाएं हांगकांग, दुबई और सिडनी में भी हैं। 30 साल से ज्यादा बैंकिंग के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले राजकिरण राय ने साल 2017 में बैंक के एमडी और सीईओ की जिम्मेदारी संभाली। राय इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के भी चेयरमैन हैं। वहीं 1 अप्रैल 2020 में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हुआ, तो राजकिरण राय ने इस विलय को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। वहीं मार्च 2020 में बैंक का ग्रॉस एनपीए 15% तक पहुंच गया था। बैंक के उठाए गए कदमों के कारण 2021 की जून तिमाही तक बैंक के ग्रॉस एनपीएस घटकर 13.6% पर आ गए हैं। इसी वित्त वर्ष 2020 में बैंक को घाटा हुआ, लेकिन उसके अगले ही साल वित्त वर्ष 2021 में बैंक को 2,906 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। यही नहीं, कुछ सालों में बैंक के कॉस्ट टू इनकम रेशियो में भारी सुधार हुआ है। बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो मार्च 2019 में 48.8% से घटकर इस साल की जून तिमाही में 46.59% पर पहुंच चुका है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में यूनियन बैंक हमेशा आगे रहा है और ये बैंक पहला ऐसा सरकारी बैंक था जिसने अपनी सभी शाखाओं को 100% कंप्यूटराइज्ड बनाने का गौरव हासिल किया। इसलिए बैंक को तकनीक, डिजिटल बैंकिंग के लिए कई पुरस्कार व सम्मान दिए जा चुके हैं। लाल और नीले रंग के 2 यू के साथ बना बैंक का लोगो, जो ग्राहक एवं बैंक के बीच के मजबूत संबंध को दर्शाते हैं। और यही वजह है कि 100 सालों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर लोगों का भरोसा बना हुआ है। इसलिए हमने आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को चुना है आज का स्वदेश हीरो। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन राजकिरण राय से बात की हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने। चलिए ये बातचीत देख लेते हैं। जी राजकिरण जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि सबसे बड़ी चुनौती जो आपके लिए आई वो थी मर्जर की। आपको कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक को यूनियन बैंक में मर्ज करना था। आखिर आपने उन चुनौतियों का कैसे सामना किया? जब ये मर्जर अनाउंस हुआ, पर्टिकुलरली जो 2 बैंक है जो एमालगमेट होने जा रहे थे, उनके लिए और उनका स्टाफ के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था। तो हमने इसको अच्छे से परसीव किए, हमने वो जो कंसर्न था उसको अच्छे से एड्रेस किए। मैंने बहुत अच्छा कम्युनिकेशंस भेजा दैट यू विल बी रेस्पेक्टेड एंड यू विल बी गिवन ड्यू रिकग्निशन। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारा कंफर्ट आ गया स्टाफ में। इसके बाद हम तीनों एमडी मिलके बहुत सारा टाउन हॉल मीटिंग्स किए। तो इसमें कस्टमर्स को भी बुलाया, स्टाफ को भी बुलाया एंड अच्छा कम्युनिकेशन हुआ। ये अमालगमेशन में किसी को कुछ तकलीफ नहीं होगा एंड अच्छा प्लानिंग हुआ। इसमें अच्छे जीएम्स का टीम बना, हाउ टू हैंडल माइग्रेशन। तो 1 अप्रैल को जब अमालगमेशन का फर्स्ट डे था, तो उस दिन हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया सब ब्रांचेस में। आप हमारा 9,500 ब्रांचेस में कहाँ भी जाओ, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मिनिमम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक एमालगमेशन का जो मैसेजिंग था तो वो इमीडिएटली डे 1 से चले गया। आप कोई भी ब्रांच में जाके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने बहुत सारा स्टेप्स लिया। जो मानव संपन्मूल का इंटीग्रेशन है, हम जो अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है और बाकी बहुत सारा चीज़ें हैं, इसमें फाइनर चीज़ें हैं। इसका ये एमालगमेशन का स्टोरी ये बहुत बड़ा बुक बनेगा, बहुत चैलेंजिंग भी है। फिर भी एक्चुअली हमने कस्टमर को कुछ तकलीफ होने नहीं दिया। उनका कोई अकाउंट चेंज नहीं हुआ, बहुत स्मूथली ट्रांजिशन किया। इसमें गवर्नमेंट ने और रेगुलेटर ने बहुत मदद किया, हमको बहुत सारा डिस्पेंसेशंस दिया ये टाइम पे। तो ये ट्रांजिशन हमने बहुत स्मूथली कर पाए। कोई कस्टमर की ये फील नहीं हुआ
हम अभी जो उनका एक कंसर्न होता था, जैसे मैं आंध्रा बैंक में हूँ, मेरा हैदराबाद में हेड ऑफिस है, अभी हेड ऑफिस मुंबई बनेगा तो मेरे साथ क्या होगा, मेरा सुनवाई कौन करेगा। सिमिलरली कॉर्पोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर्स मैंगलोर में था, उधर का कस्टमर को वो कंसर्न था, मैं मुंबई कैसे जाऊँ, मुझे किसी को पहचानता नहीं हूँ। ये सब इश्यूज थे, हमने ये सब फ्रंट सामने से इसको फेस किया हमने और इसको बहुत क्लैरिटी दिया और इसके लिए वो एमालगमेशन बहुत सक्सेसफुली हो गया और मैसेजिंग बहुत अच्छे से चले गए। जी, एक और समस्या जो आपके कार्यकाल में आई कि एनपीएस जो थे वो करीब 15% के आसपास पहुंच गए थे, इसको कम करने के लिए आपने क्या कदम उठाए? एक भगवान का कृपा है, जब पैंडेमिक शुरू हुआ मैक्सिमम बैंक ये एनपीए का प्रॉब्लम से बाहर आ गए थे। थैंक्स टू द गवर्नमेंट कैपिटलाइजेशन, हमने रिकग्निशन अच्छे से किया, रेजोल्यूशन के एफर्ट किया और कैपिटलाइजेशन बैंक का अच्छा हो गया था। जब पैंडेमिक हिट हुआ तो तब बैंक का बैलेंस शीट बहुत क्लीन हो चुका था, तो वी एंटर्ड इनटू पैंडेमिक विद ए मच बेटर बैलेंस शीट, वो एक बेनिफिट है। बट ये जो एनपीए का जो प्रॉब्लम आया था बैंकों में, ये एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। ये एक्चुअली ये एक सक्सेस स्टोरी है देश का ही एंड सरकार का और रेगुलेटर का, दैट जिस तरीके से बहुत स्मूथली विदाउट एनी डैमेज टू द इंस्टीट्यूशंस हमने इसको हैंडल किया। तो इसमें बहुत सारा चीज़ है, जैसे 2014 में जैसे एसेट क्वालिटी 2014-15 में एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू हो गया, जो एनपीए सिस्टम में था बट रिकग्नाइज नहीं था, इसको रिकग्नाइज किया। इसके बाद इसको रेजोल्यूशन के लिए आईबीसी कोड आ गया और इसके बाद जो बैंकों को बोला गया दैट रिकग्नाइज करो और प्रोविजनिंग ठीक से करो, और वो इसमें बहुत सारा लॉसेस हुआ बैंक को, बट कैपिटलाइजेशन अच्छे से हो गया एंड सरकार ने ये कॉन्फिडेंस दिया हम बैंक को जितना कैपिटल चाहिए हम दे देंगे, बट आप चलाओ और इकोनॉमी को ठीक रखो। तो बैंकों ने बहुत हार्ड स्टेप्स लेना पड़ा इसमें, बट ये 18-19 आते हुए लाइक ये इतना साल में सब रिकग्निशन हो गया और प्रोविजनिंग कवरेज देखिए, आज कोई भी बैंक में आप जाओगे सब लोग बात करते हैं 80% प्रोविजनिंग है। तो 80% प्रोविजनिंग का अर्थ क्या है? एक्चुअली आपका समझे 100 रुपये एनपीए हो गया तो इसमें 80 रुपीज़ लॉस हो गए तो भी हमारा बैंक का कवर ऑलरेडी है, बैंक को फर्दर लॉस नहीं होगा। बोले तो 100 में 20 रुपये भी वसूली होगा, बैंक को लॉस नहीं होगा, वो इधर तक अभी कवर्ड है। तो ये एक हाईएस्ट प्रोविजनिंग कवरेज बोल सकते हैं, इंटरनेशनली आप देखोगे तो ये हाईएस्ट कवर बोल सकते हैं। तो इसमें बैलेंस शीट बैंकों का सेफ हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा सरकार का स्टेप था और रेगुलेटर का स्टेप था। तो बैंक का एनपीए का प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका अच्छे से हो गया। ये नया एक सिस्टम डेवलप हो गया, एनपीए रिकग्नाइज करना और रिजॉल्व करना। जी, आपने पैंडेमिक की बात की। कोविड-19 एक ऐसा समय था जहां पर पता ही नहीं था, क्योंकि पहली बार सब कुछ करना था। इस समस्या से निपटने के लिए आपने क्या उपाय बताए? एक्चुअली बैंकों में एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बोल के एक रहता है, ये डॉक्यूमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, बैंकों में बहुत अच्छे से बनाते हैं, इसको रेगुलेटर भी चेक करते हैं। जैसे कोविड लॉकडाउन शुरू हो गया तो ये बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एक्टिवेट हो गया। इसमें बहुत सारा चीज़ें, जैसे हमारा ट्रेजरी बंद नहीं हो सकता है बिकॉज पूरा बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, तो हमने अल्टरनेट जगह पे ट्रेजरी को रखा। तो 1-2 जगह पे ऐसा जगह पे कर दिया जहाँ 20-20 लोगों को हॉस्टल जैसा फैसिलिटी कर दिया और उधर पूरा सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। जैसे हेड ऑफिस बंद हो गया तो अल्टरनेट साइट पे चलना है, तो अल्टरनेट साइट को बैंकों ने एक्टिवेट कर दिया। और इधर हमको ब्रांचेस ओपन रखना बहुत ज़रूरी था बिकॉज सरकार ने जब ये लॉकडाउन ओपन हो गया तो सडनली ये जो पुअर क्लास है उनके पास वो लेबर करते हैं, उनका मजूरी डेली मिलना वो सब बंद हो जाता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सरकार ने जब अनाउंस करना शुरू कर दिया, बाकी जब फाइनेंशियल बेनिफिट देने का था, इसके लिए लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए ब्रांचेस ओपन रखना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए हम इस पे भी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान रखे। तो ब्रांचेस में हमने स्प्लिट ड्यूटी कर दिए, दैट 2 लोग मॉर्निंग में आएंगे, 2 लोग इवनिंग में आ जाएंगे। बहुत सारा प्रिकॉशंस लिए एंड कस्टमर्स के लिए भी बहुत सारा प्रिकॉशंस लिए। जब तक हमारा और एक एडवांटेज था, हम डिजिटल में बहुत आगे जा चुके थे। आज आप देखोगे लगभग 80% ऑफ द ट्रांजैक्शन डिजिटल लाइन पे चल रहा है, तो कस्टमर को तकलीफ नहीं हुआ। और एक चीज़ हमने किया, ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट बोल के हमारा गांव-गांव में है।
जहां हमारा ब्रांच नहीं हो सकता उधर हमारा बिजनेस करेस्पॉन्डेंट है, वो एक माइक्रो एटीएम यूज करके लोगों को पैसा देता है, पैसा कलेक्ट करता है। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को हमने अच्छा इंसेंटिव्स दिया वो टाइम पे टू कीप देयर शॉप्स ओपन एंड टू रीच आउट टू पीपल। इसमें क्या हो गया, वो कंटिन्यूटी जो चाहिए था बैंकिंग चैनल में वो अच्छे से हो गया। एंड हमारा स्टाफ को हम बहुत सारा एडवाइस देते थे। एंड अनफॉर्चुनेट है हमारा बहुत सारा कोलीग्स एक्चुअली ये कोविड में उनका डेथ हो गया एंड बहुत सारा लोग इन्फेक्टेड हो गए। तो हर जगह पे हमने हॉस्पिटल्स टाई अप किए थे, जिसका इन्फेक्शन हो गया तुरंत हमारा टीम उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहा था। और उसका जहाँ जहाँ जो लोग एक्चुअली लाइक कोविड में इन्फेक्ट होके जहाँ डेथ हो गया था तो हम उनका फैमिली को रीच आउट किए। एस ग्रेशिया का अनाउंसमेंट हो गया, तो हमने एक इंश्योरेंस स्कीम भी किया था तब तक उनका लोन को कवर करने के लिए। तो हमने जो हम कर सकते हैं स्टाफ को मदद करना वो सब हम किए। एंड हमारा ग्रैटिट्यूड हमारा स्टाफ के लिए है। जब पूरा सिस्टम बनता, पूरा बिजनेसेस बनता, नेशनलाइज्ड बैंक्स का ब्रांचेस खुला था एंड कस्टमर के लिए बहुत बढ़िया एक सुविधा था दैट आपका पैसा बैंक में है, हॉस्पिटल में जाना है तो पैसा चाहिए, तो कोई ब्रांच बंद नहीं रखे थे। मोर देन 90% ऑफ ब्रांचेस आर ATMs वेर कंटिन्यूसली वर्किंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, बट इट वॉज हैंडल्ड वेरी वेल बिकॉज हमारा जो प्लान था ये ऐसा एक सिचुएशन को हैंडल करने का, वो एक इमेजिन करते हैं ऐसा हो गया तो हम कैसे हैंडल करेंगे, वो एक बहुत अच्छे से टेस्ट हो गया ये टाइम पे। एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड। मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स में ये हमारा बैंकिंग सिस्टम लोगों को काम आया। आपने अभी हाल ही में होम लोन रेट में कटौती की है और ये घटकर 6.4% हो गया है। ग्राहकों के नज़रिए से तो ये अच्छा है, लेकिन बैंक ने अपनी रिस्क को कैसे कवर किया? जब हम हाउसिंग लोन इंडस्ट्री से बात करते हैं तो हाउसिंग लोन इंडस्ट्री लगभग 150 इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है बोल के इन लोगों का स्टैटिस्टिक्स है। जो हाउसिंग मार्केट में जब पिकअप होता है तो इट सपोर्ट्स लॉट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट लोग जो घर खरीदना चाह रहे हैं और अभी थोड़ा वेटिंग में है तो उनको रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, इसके लिए इनको अभी डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली इंडिया में, पर्टिकुलरली ये दिवाली का पीरियड में लोग डिसीजन ये जो घर खरीदने का और व्हीकल खरीदने का ये डिसीजन दिवाली का टाइम पे लेते हैं बिकॉज ये लकी माना जाता है। तो हम इसको कस्टमर को पुश करने के लिए, हमारे लिए कुछ लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन नहीं है। हमारा आज का हम जो भी रेट कट करते हैं इसके पहले हमारा ALM पूरा काम करते हैं, पूरा प्रोडक्ट को वर्कआउट करते हैं। तो और हम जो कस्टमर को ये लोन देने जा रहे हैं इसका डिफ़ॉल्ट रिस्क भी बहुत लो रहता है। इसके लिए हमारा वो जो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम है ये बहुत कम है ये प्रोडक्ट में, इसके लिए हम ये रेट ऑफ़र किए। हमारा ये आशा है जो कस्टमर जो फ्रिंजेस में बैठे हैं, जो अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो वो कस्टमर भी डिसीजन ले एंड हाउसिंग मार्केट में अच्छा पिकअप आ जाए। एंड हाउसिंग मार्केट में जब पिकअप आ जाता है इट सपोर्ट्स लॉट ऑफ अदर सेक्टर्स। हम ये चाहते हैं दैट इकोनॉमी में एक अच्छा बढ़ाव मिले। और ये एक्चुअली बैंक टू बैंक कंपटीशन नहीं है, ठीक है, थोड़ा बैंक लाइक ये हेल्दी कंपटीशन रहना जरूरी है। हम हमारा प्राइसिंग इंडिविजुअली देखते हैं। अभी कुछ प्रोडक्ट में कोई बैंक कम रेट देता है, मैं ये रेट ऑफर नहीं कर पाऊंगा, सपोज माई सिस्टम डजंट परमिट इट, तो ये इसमें हमारा टीम बोलता है ये वर्कआउट होता है, इसके लिए हमने ये रेट ऑफर किया। ये कस्टमर के लिए एक बेनिफिट है दैट बहुत इतना लो रेट हमारा लाइक पीरियड में हम देखे नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव रेट्स है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इसको यूज़ करे और बहुत लो EMI में आपका घर आप खरीदिए। जी राजकिरण जी, ET नाउ स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा राजकिरण जी बता रहे थे कि किसी अदर बैंक की तरह वो भी चाहते हैं कि फेस्टिव सीजन का पूरा फ़ायदा उठाया जाए। कविता? बिल्कुल, शुक्रिया अंकुर इस एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे आज के स्वदेश हीरो और इसी के साथ स्वदेश आर में मुझे भी इजाज़त दे, लेकिन बने रहे ET नाउ स्वदेश के साथ।